आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के क्रम में जो भी बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। परंतु ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जाए, तो इस प्रश्न का ये उत्तर निकल कर आता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। बच्चों में सही मायने में अधिगम की संप्राप्ति तभी होती है जब शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जाता है। शिक्षण प्रणाली कैसे प्रभावी बनाएंगे, तो इसके लिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में एक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है, जिसको इंग्लिश के 26 अल्फाबेट को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है जिसमें A to Z दिया गया है और ये इंग्लिश के अल्फाबेट प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले देखिए ए से क्या है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने के लिए ये मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या टीचर को क्या करना होगा कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करें, सभी को सीखने के अवसर उपलब्ध कराएं, छोटे बड़े समूह में अपने विचार अनुभव कहने का अवसर होना चाहिए, बच्चों को प्रतिदिन अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत तथा अधिगम सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए। ये तो बात हो गई ए की। अब आइए चलिए बी पे। बी मीन्स बिजी क्लासरूम यानी व्यस्त कक्षा। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। तो इसके लिए लर्निंग आउटकम की रूपरेखा अच्छी तरीके से टीचर को तैयार करनी है। बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट करिए कि वो कक्षा में किस तरीके से क्रियाकलाप करेंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखना पड़ेगा और लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोत या साधनों की व्यवस्था भी पूर्व में कर लेनी चाहिए। अब सी देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी या सहयोगी अधिगम। तो इसमें क्या है, सहभागी अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूह में काम करके सीखते हैं। इसमें तब ज्यादा शिक्षक सफल होते हैं कि जब वो उनको जो है समूह में कार्य करने के लिए देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार, छोटे समूह की गतिविधियां आदि। तो इसमें क्या होगा कि टीचर जो है प्रत्येक कक्षा में 3-4 छोटे समूह बना दे और लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधियों का चयन कर ले और फिर बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों को बार बार समझाए। जैसे सभी लोग अपने समूह में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करेंगे और समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही भी तय कर दें और सीखने के स्रोत और विचारों में हिस्सा भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित करें। तो अब देखिए डी यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। ये पूरा अल्फाबेटिकल A to Z सीढ़ी दी हुई है। अब बात करते हैं डी की। तो डी मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कार्यों का प्रदर्शन होना चाहिए, यानी कि जो भी कार्य बच्चे करें उसका जो है प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना होगा, ऐसे में क्या होगा कि ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन करें जिनके मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान या पर्यावरणीय अध्ययन। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार करें। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछिए ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। अब देखिए बात करते हैं ई यानी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षण ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। यानी टीचर जो है कक्षा शिक्षण के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखें, बच्चों को बातचीत, गतिविधियों एवं सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखें। बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब बात करिए एफ यानी फीडबैक। फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हम
किसी वस्तु में उस समय तक की समझ का पता चलता है और यह भी ज्ञात हो जाता है कि जिस लर्निंग आउटकम के उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति किस सीमा तक हुई है और इसमें क्या काम हमें अभी करना है। तो इसके लिए क्या है, बच्चों को तुरंत फीडबैक दें, निगेटिव उन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों की प्रगति के अनुरूप व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से फीडबैक देनी चाहिए। कब कहाँ फीडबैक देनी है इसका चयन आपको करना है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीकों से बच्चों को फीडबैक देनी चाहिए। अब बात करते हैं जी यानी गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों और कार्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहिए। कक्षा में बच्चों की विशिष्ट जरूरतों पर विचार अवश्य कीजिए और उनके अनुरूप शिक्षण योजनाएं बनाइए। लक्ष्य के निर्धारण व क्रियान्वयन में बच्चों की कक्षा रुचियों, अनुभवों और उनकी आयु को ध्यान में रखिए। इसके बाद बच्चों की विषयवार जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की समयबद्ध समीक्षा कीजिए। ये तो बात हो गई गोल सेटिंग की। अब बात आती है हास प्रयास, एच मतलब ह्यूमर। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी है। ये हमारे तनाव और डिप्रेशन को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंदमय और पढ़ने लायक बनाता है। तो इसमें भी टीचर को इस तरीके से क्लास में ट्रीटमेंट करना चाहिए कि माहौल जो है रुचिकर और हास्य प्रयास पूर्ण रहे। इसके लिए आप चुटकुले, मुहावरे, हास्य कविताएं आदि क्रियाकलापों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आई यानी इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है, सभी की योग्यताएं और जरूरत भी अलग होती हैं। इसलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए भी अध्यापक को क्या है कि जरूरी नहीं एक जैसे बच्चे सीखें, तो लर्निंग आउटकम को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन करें। बच्चों के अभिभावकों से भी उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को जानें और उसका निर्देशन करें। बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने व देने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करें, उनकी रुचियों और सामर्थ्य के अनुसार उनके सीखने की इच्छा को जानिए और उसी हिसाब से उनका डॉक्यूमेंटेशन करिए। इसके बाद जे यानी जनरल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक जो है बच्चे को प्रतिदिन लिखने के लिए प्रोत्साहित दें और एक इस तरीके से एक फ्रेमवर्क उनको दे दीजिए जिसमें दिनांक, विषय, पाठ संख्या व नाम, लर्निंग आउटकम की प्रगति यानी समझ में आया या सहयोग की जरूरत है, और बच्चों को उनकी अपनी निजी भाषा में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखते हैं के यानी नोइंग द लर्नर यानी अधिगमकर्ता को जानिए। प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उनकी स्थिति, उनकी अभिव्यक्तियों एवं रुचियों को जानना और समझना जरूरी है। शिक्षण योजना के लिए अधिगमकर्ता को जानना एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन इसी पर निर्भर होता है। तो उसमें क्या है, शिक्षक को क्या करना है कि बच्चे के स्वभाव, जरूरतों के बारे में जाने, उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग करें, वर्तमान ज्ञान और नए कार्यों में संबंध जोड़ें, और इसके अलावा शिक्षण योजना बनाते पढ़ाते समय उनको जो है ये जो मूल्यांकन करते समय ये मार्गदर्शक सूत्र के रूप में उपयोगी होगा। अगला है एल यानी लिंकिंग लर्निंग यानी अधिगम संबंध स्थापन। सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर होती है। ये हमेशा सरल रेखी नहीं होती है, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो शिक्षण योजना बनाते समय सीखने के क्रमों को ध्यान में रखें। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ते हुए इंट्रालेसन का प्रावधान कीजिए और कक्षा शिक्षण करते समय अधिगम गतिविधियों पर लर्निंग आउटकम के उद्देश्य और उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के क्रमानुसार तकनीकों एवं तरीकों में आपसी तालमेल, समायोजन, सादृश्यीकरण, अपने शिक्षण का मूल्यांकन व फीडबैक, सोच विचार और बच्चों का अधिगम पत्रिका में लिखवाना जैसे कार्यों के बीच में संबंध स्थापित करें ताकि आपका शिक्षण प्रभावी हो। इसके बाद बात करते हैं एम यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण है प्रभावी शिक्षण के लिए मानवीय संसाधन। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए
तो शिक्षण कार्य प्रभावी व सफल होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए टाइम मैनेजमेंट और बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का यथा आवश्यक उपयोग कक्षा शिक्षण में प्रभावी हो सकता है। अब देखिए शिक्षक क्या करें, समय को कक्षा संसाधन के रूप में प्रयोग करें, शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में उपयोग करिए बच्चों का। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था को लर्निंग आउटकम के आधार पर तय कीजिए। कक्षा में बच्चों को समूह में विभाजित करके उनकी सहायता के लिए सभी समूहों तक जाइए। अब है एन, निगोशिएशन यानी परस्पर बातचीत। बातचीत एक ऐसा तरीका है जिनके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। तो बातचीत हमेशा लर्निंग आउटकम से संबंधित हो, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए जिससे वो बिना डर संकोच के काम कर सकें, और बच्चों से संदर्भ आधारित बातचीत अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद देखिए ओ यानी आउटडोर लर्निंग यानी कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां। अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर भी गतिविधियां कराई जाएं जिससे कि वे पर्यावरण में मौजूद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख सकें। तो इसके लिए क्या है, अधिगम कार्यों की ऐसी सूची बनाएं जिसमें कक्षा के बाहर की गतिविधियों की जरूरत पड़ती हो। गतिविधियों के लिए निश्चित समय का चयन कर लें। बच्चों को इस शैक्षिक यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताएं कि उनको मतलब आपको उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बच्चों के अभिभावकों को सूचना दीजिए और उनकी सहमति भी प्राप्त करिए। इसके बाद है पी यानी प्रेसिंग एंड इनकरेजिंग यानी प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए प्रभावकारी उपाय है, जैसे मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना। ये इस तरीके के तरीके, इनमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें भी क्या है, बच्चों के कार्य प्रदर्शन के बाद तुरंत प्रशंसा और प्रोत्साहन दीजिए। लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति में कमजोर बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रशंसा तुरंत करी जानी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। बच्चों के वास्तविक प्रयत्न और उनकी उपलब्धियों को पहचानने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद देखिए क्यू यानी क्विज या प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वो समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रकृति का आकलन करने में सहायक होता है। ये मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकता है। तो प्रश्नोत्तरी का माध्यम मौखिक या लिखित हो, इसे आप तय कर सकते हैं। बच्चों को स्वयं त्रुटि सुधारने और प्रश्नोत्तरी में अंक हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और योजना के मुताबिक प्रश्नोत्तरी को संगठित कीजिए। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग। आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग यानी अधिगम का स्वादित्व। स्वयं की धारणा और व्यक्तिगत नियंत्रण अधिगम के स्वदायित्व बोध क्षमता पर आधारित होते हैं। जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं वे सीखने में ज्यादा सफल होते हैं। जैसे CSWN के लिए स्व अधिगम हेतु शिक्षक के स्वदायित्व उपयोगी होते हैं। अब इसमें शिक्षक को क्या करना है, बच्चों को ये समझाने के लिए प्रोत्साहित करें कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। बच्चों में अधिगम की जिम्मेदारी का विकास करते हुए सक्रिय अधिगम प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों में उनके स्वसम्मान एवं स्वधारणा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र अधिगम के माध्यम से सफलता के अनुभव उपलब्ध कराएं और बच्चों को अधिगम की उन प्रणालियों को पहचानने में सहायता करें जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। बच्चों के अंदर सीखने के लिए स्वदायित्व के बोध का विकास भी कराना चाहिए। अब इसके बाद है सक्सेस एक्सपीरियंस। S से है सक्सेस एक्सपीरियंस। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि सफलता ही सफलता को जन्म देती है। सफलता सीखने वाले के पूर्व ज्ञान, काम पूरा करने के लिए उपलब्ध समय और बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता पर आधारित होती है। जब बच्चे विश्वास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी सफलता ही संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अब इसमें शिक्षक को क्या करना है, शिक्षण की में सफलता के अनुभव की योजना बनाइए। सीखने के कार्यों का विभाजन छोटे छोटे कार्यों में करिए जिससे ये काम आसान और चुनौतीपूर्ण हो। इसके बाद बच्चों को इस प्रकार सहायता दीजिए कि वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करें।
बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियां मनाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। इसके बाद देखिए टी है टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव इफर्ट। क्या है? दल शिक्षण एवं सहयोगी प्रयास। विषय से संबंधित दल शिक्षण के लिए सहयोगी प्रयास की जरूरत होती है। ये सभी शिक्षक एवं बच्चों के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद हैं। सहयोगी अधिगम हेतु दल शिक्षण के साथ साथ सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों का सहयोग जरूरी है। विद्यालय स्तर पर वार्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक भ्रमण में सहयोगी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए शिक्षक क्या करें? इसके लिए विद्यालय में सहयोगी शिक्षकों से भी कक्षा शिक्षण हेतु सहयोग के लिए बातचीत कीजिए, जिससे वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकें। शिक्षण, शैक्षिक प्रयोगों एवं नवाचारों में एक दूसरे का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करिए और सहयोगियों को योजना बनाने के स्तर से लेकर सभी स्तरों में शामिल करिए। इसके बाद है अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, यानी अनापेक्षित परिस्थितियों का सामना। कभी कभी कक्षा शिक्षण के दौरान अनापेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक का उन तरीकों को जानना, समझना एवं कक्षा में प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, जिनसे ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके और कक्षा शिक्षण प्रभावित ना हो। तो अब देखिए इसमें टीचर्स क्या करें? कक्षा में अनपेक्षित परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए समाधान कीजिए। ऐसी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह या गुस्से का अनुभव किए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे वे आपके विद्यालय में कुछ व्यक्तियों या समूह द्वारा ही क्यों न उत्पन्न की गई हो। शिक्षण के दौरान अपने द्वारा की गई किसी गलती को स्वीकार करने से हिचकिचाइए मत। बच्चों को किसी भी सुविधाजनक दिन उस बिंदु पर आगे की बातचीत करने के लिए कहिए। अनापेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का विषय मत बनाइए। इन्हें अपनी दैनिक डायरी में नोट कीजिए और इसका समाधान भी कीजिए। इसके बाद वी से है वैरायटी या विविधता। अब देखिए प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। ये बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने तथा किसी भी विषय वस्तु को सीखने या समझने के लिए अधिगम में अधिक से अधिक विविधतापूर्ण अनुभवों को शामिल किया जाएगा, तभी शिक्षण प्रभावी होगा। तो इसके लिए शिक्षक क्या करें? जब कक्षा में बच्चे थक जाते हैं और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए नवाचार, ऑडियो विजुअल सामग्री आदि का यथावश्यक उपयोग कीजिए। शिक्षण में विविधता के लिए निम्न प्रकार से अपनी योजना बना सकते हैं, जैसे उद्देश्यों के विभिन्न स्तरों को शामिल करें, अधिगम अनुभवों में विविधता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, जोड़े में, छोटे समूह में तथा बड़े समूह में कार्य का अवसर दें। और इसके अलावा बच्चों में जो सीखने में समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान का भी उनको अवसर दें। इसके बाद W देखिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर यानी अनुकूल कार्य परिस्थितियां। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके दो प्रमुख अंग हैं, एक कक्षा का वातावरण जो बच्चों को सीखने में व्यस्त रखता है और उन्हें कठोर परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, और दूसरा बच्चों के विचारों तथा संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन जो कामकाजी व रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब इसमें देखिए शिक्षक को क्या करना है? विश्वास आधारित वातावरण क्लास में बनाएंगे, कामकाजी अपने व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, रचनात्मक गतिविधियों को बिना किसी व्यवधान के जारी रहने देना है। कक्षा में कामकाजी वातावरण की प्रभावकारिता पर नजर रखिए कि उसमें कहाँ और किस सुधार की आवश्यकता है। अनुशासन हस्तक्षेप को कम से कम रखिए, इसके स्थान पर सहयोगी एटमॉस्फेयर की स्थापना करिए। इसके बाद देखिए X मतलब एक्सरे फॉर इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण। जब शिक्षक को एक्सरे टेक्नीशियन की तरह बच्चों की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है। ये सतत एवं व्यापक हो
तो बच्चों की प्रगति का तत्काल पता लग जाता है कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा सीखने के किस स्तर पर है। इसके लिए आपको मूल्यांकन हेतु परिजनों की भी सहायता लेनी होगी। तो इसमें शिक्षक क्या करे, तो कक्षा में आकलन की रूपरेखा बनाए, जिससे बच्चों की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, छमाही, वार्षिक मूल्यांकन जो है करना आसान हो जाए और हो भी जाए। शिक्षण प्रक्रिया के आकलन में तकनीकों का प्रयोग जैसे अवलोकन, बच्चों से बातचीत, मूल्यांकन, पहेली, लिखित परीक्षा, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। इनका प्रयोग करें। आकलन व मूल्यांकन करने में, स्वयं अपनी योजना बनाने में और उसे लागू करने तथा प्रगति करने में बच्चों को शामिल करें। इसके बाद देखिए वाई मतलब यू, आप अर्थात शिक्षक। अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार हैं, क्योंकि आप ही बच्चों से सीधे जुड़े होते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन, आकलन एवं मूल्यांकन करते हैं। आपकी क्रियाशीलता एवं चिंतन से ही प्रभावी शिक्षण संभव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सक्रिय बनाएं, अपनी शिक्षण योजना का हिस्सा बनाएं, बच्चों के साथ एक सहयोगी की भूमिका में रहें और अपने कार्यों को क्रियान्वित करें। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां एवं नवाचार माध्यमों का प्रयोग करें। बच्चों को हमेशा बातचीत करने, प्रश्न पूछने और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने, स्व अधिगम एवं स्व मूल्यांकन करने का अवसर दें। इसके बाद देखिए लास्ट है जेड, जेल, जोश या उमंग। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नितांत आवश्यक है। जोशीले शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की अपनी योग्यता पर विश्वास होना चाहिए। वे अपने प्रभावी शिक्षण द्वारा सभी बच्चों को विषयवार लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा लेंगे। तो इसके लिए शिक्षक को शिक्षण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कक्षा में हिचकिचाहट के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत समस्या या बहस का बोझ कभी भी अपनी कक्षा में लेकर नहीं जाना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते हुए जाना चाहिए और बच्चों को हमेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी सफलता और उपलब्धि पर खुशियां मनाएं। कक्षा में हास्य, प्रयास और विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। शिक्षण में सफलता के प्रति विश्वास रखिए और बच्चों के उत्साह को निरंतर बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो गई A to Z हमारी शिक्षण सीढ़ी कि किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको प्राप्त हो सकती है। वास्तव में कक्षा शिक्षण उसी प्रकार से होता है जैसा शिक्षक सोचते हैं और बनाते हैं। अगर कक्षा शिक्षण के दौरान ये सोचा जाए कि मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, तो इस कथन को आत्मसात कीजिए और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में इन सभी तकनीकों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कीजिए। तो ये तो हमारी हो गई शिक्षण संग्रह में दी हुई शिक्षण सीढ़ी कि कैसे कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी इंफॉर्मेटिव एवं सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।